अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ साइमा माजिद और आप देख रहे हैं वुमेन एक्सपर्टीज़ यूट्यूब चैनल। तो आज ये रेसिपी जो मैं बना रही हूँ आपको ज़रूर बहुत ही डिफरेंट लग रही होगी और बहुत ही ये मज़ेदार भी है। तो मेरे साथ चलिए और आप ये सीखिए ये रेसिपी कैसे बनी है। तो इसको बहुत ही आसान तरीके से मैं बनाऊंगी और बहुत ही झटपट भी तैयार होने वाली रेसिपी है। तो रेसिपी को आप एंड तक देखिएगा। तो जी, रेसिपी के लिए हमें चाहिए हाफ़ kg बीफ कीमा, 2 प्याज चॉप्ड, 8-10 हरी मिर्चें चॉप्ड, अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, 10-12 जवे लहसुन के, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून ही ज़ीरा और धनिया भुना हुआ कुटा हुआ, 1 टेबलस्पून सीख कबाब मसाला। तो अगला स्टेप है कि इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को मैंने डाल दिया है चॉपर में और इसके अलावा मैं इसमें डाल रही हूँ 2 ब्रेड स्लाइस, 2 टेबलस्पून मक्खन और 2 टेबलस्पून ही मलाई। ये सब चीज़ें जो हैं मिक्सचर को सॉफ्ट करने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। और आखिर में जाएगा थोड़ा सा धनिया और पुदीने के चंद पत्ते। इनको अच्छे से चॉप करना है और अच्छे से मशीन चलानी है ताकि बहुत ही मुलायम सा हमारे पास जो कीमे का पेस्ट सा बन जाएगा, वो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही सॉफ्ट सा होगा जिससे हमें आगे शेप देने में आसानी होगी। और इसी के अंदर एक अदद अंडा भी डालेंगे और मशीन में इसको मिक्स करके एक अलग बाउल में निकाल लेंगे। और अब इसको अच्छे से गूंद के, जैसे हम आटा गूंदते हैं उस तरह से गूंदेंगे और अपनी मर्ज़ी की शेप दे सकते हैं। चाहे आप इसको लॉन्ग बना दें, ओवल शेप में बना दें या फिर गोल टिक्कियाँ कबाबों की तरह बना दें। आजकल बड़ा ट्रेंड में है। इसी तरीके से पुराने ज़माने को याद किया जा रहा है। छोटी छोटी सी हमने गोल टिक्कियाँ बनाई हैं। कबाबों को शेप देते वक्त आपने हल्का सा पानी लगाना है, जैसे कि मैं लगा रही हूँ, या फिर ऑयल लगाकर, दोनों तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो ये देखिए प्यारी सी अच्छी सी खूबसूरत सी टिक्कियाँ तैयार हो गई हैं। तो आगे का प्रोसेस करते हैं। थोड़े से तेल में इसको हमने फ्राई कर लेना है। 2 मिनट एक साइड पे फ्राई करेंगे, 2 मिनट एक साइड पे फ्राई करेंगे। और क्योंकि बहुत अच्छा सा इसका कीमा बन चुका था तो बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। और दूसरा आगे भी प्रोसेस होगा, तो अगर कुछ कच्चापन रह जाएगा तो आप उस वक़्त भी उसमें थोड़ी कुकिंग बाकी रह जाएगी, यानी कुकिंग उस टाइम पे भी हो जाएगी। और चाहें तो इसको फुल डन करके आप इसको किसी भी रायते के साथ भी सर्व कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार सी इसकी बीफ की टिक्कियाँ हैं। चले जी, ये तकरीबन फ्राई हो चुकी हैं और अब चलते हैं आगे की प्रोसेस की तरफ। तो सबसे पहले मैंने क्या डाला है, 1 टेबलस्पून मैंने लहसुन चॉप डाला है और उसमें 1 टीस्पून डाला है ज़ीरा और थोड़ी सी हरी मिर्चें साबुत डाल के इसको हल्का सा फ्राई किया। और उसके बाद मैंने डाला है 1 टीस्पून लाल मिर्च, हाफ़ टीस्पून हल्दी और नमक हस्बे ज़ायक़ा डाल के अच्छे से इसको मिक्स किया। साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है प्याज डालने के बाद थोड़ी सी मिक्सिंग की, साथ में थोड़ा सा पानी डाल के उसको भी मिक्सिंग की। और पानी तकरीबन खुश्क हो जाए तो उसके अंदर फिर मैंने डाल दिया लंबाई में ही कटे हुए टमाटर और हरी मिर्चें और रखा इसको 2 मिनट दम पे और सर्विंग कर ली। मज़े से ये खाएं आप रोटी के साथ, चावल के साथ, किसी चीज़ के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मैंने खाया इसको रोटी के साथ, बहुत मज़ा आया। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही इजी है, झटपट तैयार है। कबाब बने हुए होते हैं, घर में रखे हुए होते हैं, आप इनको भी फ्रीज़ कर सकते हैं। और मैंने भी कुछ जो हैं वो फ्रीज़ करके रख दिए थे और कुछ का ये बना दिया था। बहुत ही मज़ा आ गया खा के। झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। आइंदा फिर इसी तरीके से कोई झटपट से जल्दी से तैयार होने वाली चंद इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार होने वाली रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होंगी, या फिर किसी मज़ेदार से केक डिज़ाइनिंग के साथ हाज़िर होंगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना भी बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।